एसआर फिटनेस 001 ने पूछा है, सर किसी क्लाइंट का वेट कम नहीं हो रहा है प्रॉपर डाइट करके एंड ऑल, तो क्या करनी चाहिए? तो ये अनफॉर्चुनेटली बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो जाता है। मेन इश्यू क्या होता है कि इसमें 2 केसेस होते हैं। एक होता है लोग जिनका नेचुरली मेटाबॉलिज्म लो होता है। इसके वजह से उनका मेटाबॉलिज्म लो होने की वजह से वो कितना भी कम कैलोरीज़ कंज़्यूम करे, बॉडी एडजस्ट कर लेता है, जिसकी वजह से वेट लॉस नहीं हो पाती। दूसरा सिचुएशन होता है कि कोई बंदा बहुत लंबे टाइम से डाइट कर रहा है, मतलब 3-4 महीने से कंटिन्यूअसली डाइट कर रहा है और उसकी वजह से उनकी मेटाबॉलिज्म क्रैश हो गई है। दोनों केसेस में हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज़ करें। तो मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज़ करने के लिए हम हमारा मेन स्ट्रैटेजी होता है मील्स को ऐड करना। तो 2 स्ट्रैटेजी होते हैं। एक तो मील्स ऐड करना और दूसरा फूड सिलेक्शन को चेंज करना। तो हमारा जनरल रूल ये होता है कि मेटाबॉलिज्म बूस्ट करने के लिए हम पूरा का पूरा डाइट सिर्फ़ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जिसमें आता है राइस, ब्राउन राइस और पोटैटोज़ और ओट्स, लीन प्रोटीन जिसमें आ जाता है हमारे एग्स, चिकन एंड फिश और फाइबर जिसमें आ जाता है हमारे वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। हम चाहते हैं कि पूरा का पूरा डाइट सिर्फ ये 3 कैटेगरी से आए। साथ में हम हर 2 से 3 घंटे एक मील कंज़्यूम करना चाहते हैं। मतलब क्वांटिटी में उतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तीनों चीज़ होनी चाहिए हर मील में और कम से कम मतलब 50 या 60 ग्राम्स पर आइटम होना चाहिए आपका हर मील में। तो अगर इस तरीके से आप कंटिन्यूअसली पूरा दिन में मान लो 6 या 7 मील्स कंज़्यूम करोगे, तो इससे क्या होता है कि हमारा फूड का थर्मोजेनिक कॉस्ट बढ़ जाती है, जिससे हमारी मेटाबॉलिज़्म बढ़ती है। साथ में एक और चीज़ समझना ज़रूरी है कि हमारा मेटाबॉलिज़्म 2-3 अलग हार्मोन से कंट्रोल होता है और इनमें से एक हार्मोन है लेप्टिन, जो हमारे मील से स्टिमुलेट होती है। तो जितने बार दिन में हम खाना खाते हैं, उतना ज़्यादा लेप्टिन प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से मेटाबॉलिज़्म बूस्ट होती है। तो अभी क्या होगा कि जो जो बंदा काफ़ी लंबे टाइम से वेट लॉस करने का कोशिश कर रहा है, उसको आदत हो गई है कम खाना खाने का। तो उस रीज़न की वजह से उसको लगेगा कि मैं पूरा टाइम खाना खा रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि पेट इतना भर चुका है कि मैं और खा ही नहीं सकता हूँ। लेकिन पहले 2-3 हफ्ते में थोड़ा बहुत फ़ोर्स फीडिंग करना ज़रूरी हो जाता है। स्पेशली ये भी याद रखो कि अगर हम सिर्फ वेजिटेबल्स, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट और लीन प्रोटीन खा रहे हैं, तो फिर ज़्यादा कैलोरीज़ कंज़्यूम करना बहुत मुश्किल हो जाती है और ये तीनों फूड्स बहुत फिलिंग फूड्स होते हैं। तो क्लाइंट को हमेशा ऐसे लगेगा कि मैं ज़बरदस्ती खाना खा रहा हूँ और मुझे खाना खाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये ठीक है, उनको ज़बरदस्ती खाना खाने दो और दिन में 5-6 बार कम से कम मील्स होने चाहिए ताकि उनका मेटाबॉलिज़्म स्टिमुलेट हो जाए। तो पहला स्टेप ये है। इससे क्या होगा कि 3-4 हफ्ते के अंदर उनका मेटाबॉलिज़्म थोड़ा इंक्रीज़ हो जाना स्टार्ट हो जाएगा और एक बार आप कॉन्फिडेंट हो कि मेटाबॉलिज़्म काफ़ी बढ़ चुकी है, यानी कि इस डाइट से उनको बॉडी में हार्डनेस इंप्रूव होना स्टार्ट हो गया है, फिर हम कैलोरी काउंटिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं और दोबारा से कैलोरी डेफिसिट को प्लान कर सकते हैं। साथ में वाटर इनटेक को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे बॉडी की जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है, वो काफ़ी हद तक वाटर इन कंज़म्पशन पे डिपेंड करता है। तो जितना ज़्यादा हम वाटर कंज़्यूम करेंगे, उतना ज़्यादा हमारा मेटाबॉलिज़्म भी बूस्ट रहती है। तो जनरली मेटाबॉलिज़्म बूस्टिंग पर्पज़ के लिए 5 लीटर्स मिनिमम इनटेक मानी जाती है, लेकिन आप 6 या 7 लीटर्स पानी भी पी सकते हो। तीसरा चीज़ हम कुछ सप्लीमेंट्स भी लेना चाहेंगे जो हमारे मेटाबॉलिज़्म को बूस्ट करेंगे। तो मेनली हम थायरॉइड को स्टिमुलेट करना चाहते हैं। तो इसके लिए शुद्ध गुग्गुल जो आयुर्वेदिक हर्ब आता है, इसको हम दिन में 2 बार 500 एमजी के डोज़ में ले सकते हैं। साथ में हम बर्बराइन ले सकते हैं 500 एमजी दिन में 3 बार मील्स के साथ। बर्बराइन हमारा बॉडी का इंसुलिन सेंसिटिविटी इंक्रीज़ कर देता है। इससे ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन हमारे फैट सेल्स की जगह हमारे मसल सेल्स में जाती है। तो हमारा मेन पर्पज़ यही है कि हमारा न्यूट्रिशन फैट में ना जाए, मसल में जाए। इससे हम मेटाबॉलिज़्म को और भी बूस्ट कर सकते हैं और साथ में बॉडी फैट परसेंटेज को कम कर सकते हैं। तीसरा चीज़ हम एल-थायरोसाइन लेना चाहते हैं। ये थायरॉइड फंक्शन को सपोर्ट करेगा। साथ में ऐसे कोई मल्टीविटामिन या मल्टीमिनरल लो जिसमें आयोडीन भी है और सेलेनियम भी है। ये दोनों चीज़ मेटाबॉलिज़्म को सपोर्ट करते हैं। ज़्यादातर लोग जिनकी मेटाबॉलिक प्रॉब्लम होती है, उनकी ज़िंक, मैग्नीशियम, विटामिन डी और पोटेशियम की डेफिशिएंसी होती है। तो ये सब चीज़ को भी सप्लीमेंट करना ज़रूरी है। अगर आप ये सब चीज़ करोगे और साथ में एक्सरसाइज़ को इंक्रीज़ करना स्टार्ट करोगे, तो जो अगर आप वर्कआउट कर रहे हो डेली एक बार, तो वो अच्छी बात है। लेकिन साथ में डेली एक्टिविटी भी बढ़नी चाहिए। तो इसके लिए आप फिटबिट या कोई भी जो पीडोमीटर आता है, ये खरीद सकते हो और उनको टारगेट दे सकते हो कि जिम के बाहर उनको दिन में 10,000 से 12,000 स्टेप्स करने हैं। तो जिम आने के टाइम वो उसको उतार देंगे, वर्कआउट खत्म करने के बाद उसको वापस पहन लेंगे। इससे क्या होता है कि हम वर्कआउट से ऊपर बाकी भी दिन में भी 10,000 12,000 स्टेप्स परफॉर्म कर रहे हैं। इससे मेटाबॉलिज्म को भी अच्छी बूस्ट मिल जाएगी। 1 महीने 2 महीने के बाद उनका मेटाबॉलिज्म ऑलमोस्ट डबल हो गया होगा। फिर हम कैलोरी काउंटिंग स्टार्ट कर सकते हैं और उससे आप ज़्यादा जल्दी वेट लॉस कर पाओगे। लेकिन ये जो ट्रांजिशन फेज़ होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है और मेटाबॉलिज्म बूस्ट करना थोड़ा मुश्किल काम होता है।
और इनिशियली मतलब क्लाइंट को लगेगा कि मैं उल्टा चीज़ कर रहा हूँ। मुझे वेट लॉस करना है लेकिन मैं ज़्यादा खाना खा रहा हूँ। लेकिन उनको ये समझाना ज़रूरी है कि वेट लॉस करने के लिए मेटाबॉलिज़्म हाई होना ज़रूरी है। तो अभी आप खाना खा रहे हो मेटाबॉलिज़्म बढ़ाने के लिए, लेकिन आगे जाकर उससे आपका वेट लॉस होगा।